बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आज 2 जुलाई 2025 बरोज़ वक्त सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में सरकारी एहलकार बदعنوانی के इल्ज़ाम में गिरफ्तार, तहकीकात जारी। सऊदी एंटी करप्शन अथॉरिटी ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ सरकारी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले एहलकारों को रिश्वत लेने और दीगर बदعنوانی के इल्ज़ामात में गिरफ्तार कर लिया, जिनसे तहकीकात जारी हैं। एसपी के मुताबिक अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि तफ्तीशी टीम ने रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में कस्टम और ज़कात अथॉरिटी के ताउन से पोर्ट के 2 मुलाजमीन को रिश्वत लेने पर गिरफ्तार किया, जिन्होंने बैरून मुल्क से आने वाली शिपमेंट को क्लियर करने के एवज 4 लाख रियाल रिश्वत ली थी। दूसरे केस में वज़ारत दाखिला के ताउन से एक पुलिस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया, जिसने सरकारी इमारतों के स्क्रैप को गैर कानूनी तौर पर लेने के लिए इंस्पेक्टर को 1,10,000 रियाल रिश्वत दी। उसने 46,50,000 रियाल का स्क्रैप उनके हवाले कर दिया। वज़ारत इंसाफ के ताउन से फौजदारी अदालत के एक कातिब को हिरासत में लिया गया, जिसने एक शहरी से उसके हक में फैसला जारी कराने के यकीन दहानी कराते हुए 65,000 रियाल तय किए, जिसमें से 32,000 वसूल किए। प्राइवेट तजारती इदारे में काम करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया, जिसने गैर कानूनी तरीके से वज़ारत तालीम के तरक्याती तामीरी मनसूबे का कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे इदारे को मुंतकिल कराने में अहम किरदार अदा किया। इदारा बल्दियात के शोबा लाइसेंस और सर्विस के डायरेक्टर को तजारती इदारे से साज़बाज़ करके उस पर आयद जुर्मानों को ख़त्म करने के लिए 71 लाख रियाल रिश्वत लेने पर गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़म इब्तदाई तफ्तीश के दौरान ये साबित नहीं कर सका कि उसके अकाउंट में ये पैसे इतने कहाँ से आए। पुलिस एहलकार को उसके गैर मुल्की साथी के साथ गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने एक सेल्समैन से 7,07,000 रियाल छीने, जो वो रिकवरी के बाद ऑफिस में जमा कराने जा रहा था। गिरफ्तारी से बचने और मुकदमा कायम न करने पर पुलिस एहलकार को 43,000 रियाल रिश्वत देने की कोशिश करने पर गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया। कस्टम एहलकार को जब्त की जाने वाली सिगरेट लेने पर गिरफ्तार किया गया। बंदरगाह के एहलकार को 11,000 रिश्वत लेने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गर्मियों को रंगों से भर दो। बहा और निजरान में समर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। बहा और निजरान में मौसम गर्मा का आगाज़ हो गया है, जिसमें फ़न मौसीकी और सकाफ़त की बहुत सी तकरीबात हो रही हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक बहा के गवर्नर शहजादा हसाम बिन सऊद ने बाकायदा तौर पर बहा समर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया, जिसमें 500 से ज़ायद तकरीबात शामिल हैं। इन तकरीबात का मकसद 25 लाख टूरिस्ट को मुतवज्जे करना है। उन्होंने कहा, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि रहायशों और आने वाले मेहमानों को एक ज़बरदस्त तजर्बा दिया जा सके। बहा समर सीज़न का आगाज़ गर्मियों को रंगों से भर दो के स्लोगन के तहत हो रहा है। इसमें फ़नकाराना और मौसीकी के शो, सर्कस, मैजिक शो और तफरीही और सकाफ़ती सरगर्मियाँ शामिल हैं। फेस्टिवल की तैयारियों में सड़कों की मरम्मत, पार्कों और सियाहती मकामात की बेहतरी और वाज़ेह रहनुमाई के साइन बोर्ड और अवामी पार्कों में मुफ्त वाईफाई की सहूलत शामिल है। इसके अलावा तमाम मकामात पर सफाई, निगरानी और हिफाजती इंतजाम को भी मज़ीद बेहतर बनाया गया है। निजरान में भी समर फेस्टिवल शुरू हो गया, जिसका उन्वान है हमारी गर्मियों का बेहतरीन मौसम। निजरान के मेयर साले अलगामदी ने बताया कि फेस्टिवल के लिए 160 से ज़ायद पार्क्स, बागात, चौराहे और पैदल चलने के रास्तों को तैयार किया गया है। ये तमाम तैयारियां मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट इदारों के ताउन से की गई हैं, ताकि आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहा जा सके। उन्होंने मज़ीद बताया कि फेस्टिवल निजरान शहर और उसके मुख्तलिफ इलाकों में कई मकामात पर मुनक़द हो रहा है, जहाँ मुख्तलिफ तरह की जो सरगर्मियाँ हैं उसमें शामिल हैं। जद्दा के तारीखी इलाके में ओपन एयर गैलरी, आलमी फ़नकारों के बनाए हुए मुजस्मे। तारीखी शहर जद्दा की अरबईन झील को आर्ट के ज़रिए खित्ते की बसरी शनाख्त की बहाली की वसी तर कोशिशों के सिलसिले में एक ओपन एयर गैलरी में तब्दील कर दिया गया, जिसमें आलमी फ़नकारों के बनाए हुए मुजस्मों का मुंतखब मजमुआ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। एसपी के मुताबिक बल्दिया जद्दा के ताउन से वज़ारत सकाफ़त की क़यादत में ये इनिशिएटिव दुनिया के 14 बेहतरीन फ़नकारों पर मुश्तमिल है, जिन्हें शहर के बसरी मंजरनामे में ज़म कर दिया गया है। मक्का रीजन में अल अर्दियात के कदीम खंडर जो सदियों पुरानी कहानी सुनाते हैं। मक्का रीजन में वाक़े अल अर्दियात में आसार कदीमा की बहुत सी साइट्स हैं, जिनका ताल्लुक इब्तदाई ज़माने से है और उनमें इस्लाम से पहले और पत्थर के दौर का ज़माना शामिल है। एसपीए के मुताबिक उनमें कदीम ज़माने में पाए जाने वाले जंगली बकरे की कुंदाकारी के नमूने मिले हैं और ऐसे कुंदा लफ्ज़ों का भी पता चला है, जो बाद में सदियों तक मुस्तमिल रहे। अब्दुल्ला अल रज़की आसार कदीमा और तारीख़ पर रिसर्च करते हैं।
ان کا کہنا ہے کہ ارضیات سے ملنے والی کندہ عبارتوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی میں جنگلی بکروں کی ڈرائنگ، دوسری النبطیہ اور السمودیہ کے ثبت کردہ الفاظ، اور تیسری کیٹیگری میں جنازوں کے لیے استعمال ہونے والی کندہ عبارتیں شامل ہیں جن کا تعلق پہلی صدی ہجری سے ہے۔ ان میں مریم بنت قیس کی قبر پر لگا ہوا کتبہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں سے کچھ کے بارے میں معلومات ہیں اور کچھ کے بارے میں پتہ نہیں۔ ان میں کندہ شدہ الفاظ، کندہ کیے ہوئے ٹھپے، دھاتی پلیٹوں سے چھاپی ہوئی تصویریں، کندہ کاری کے ذریعے نقاشی وغیرہ شامل ہیں۔ مئی میں فضائی مسافروں کی سب سے زیادہ شکایات لگیج ہینڈلنگ سے متعلق رہیں۔ سعودی سول ایویشن اتھارٹی نے مئی 2025 کے دوران مسافروں کی شکایات کی بنیاد پر ایئر ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈر اور ایئرپورٹس کا رینکنگ انڈیکس جاری کیا ہے۔ ایس پی کے مطابق مئی میں ایئر لائنز کے خلاف شکایات کی مجموعی تعداد 1342 تک پہنچ گئی۔ سب سے کم شکایات فلائی ناس کے خلاف تھیں۔ فلائی ناس کی اخلاق مسافروں پر 35 شکایات موصول ہوئیں اور بروقت شکایات کے حل کی شرح 100% رہی ہے۔ سعودی فضائی کمپنی جو سعودی ایئر لائن ہے 1 لاکھ مسافروں پر 39 شکایات کے ساتھ دوسرے نمبر پر، جبکہ فلائی ڈیل کے خلاف 1 لاکھ مسافروں پر 40 کے ساتھ شکایات کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔ مئی میں سب سے زیادہ شکایات سامان کے ہینڈلنگ کی وجہ، جبکہ دیگر شکایات پروازوں اور ٹکٹ کے مسائل سے متعلق تھیں۔ سالانہ 60 لاکھ سے زائد مسافروں کی ہینڈلنگ کرنے والے انٹرنیشنل ایئرپورٹس میں کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریاض میں شکایات کی شرح سب سے کم رہی۔ 1 لاکھ مسافروں پر 0.4% رپورٹ ہوئیں اور بروقت حل کی شرح 100% رہی ہے۔ سعودی عرب میں ٹورسٹ ہر سفر پر 2500 ریال خرچ کرتے ہیں۔ 2024 میں سعودی عرب میں ڈومیسٹک ٹورزم کی کارکردگی کے بارے میں حالیہ سرکاری اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک مقامی زائرین کا فی سفر اوسطاً خرچ تقریباً 2338 ریال ہے، جو کہ تقریباً 2500 ریال بنتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ فراہم کردہ سیاحتی خدمات کے بہتر معیار کی وجہ سے ڈومیسٹک ٹورزم کی بڑھتی ہوئی مانگ کو ظاہر کرتا ہے۔ مقامی زائرین کی تعداد 109.34 ملین تک پہنچ گئی، جس نے سعودی عرب بھر میں 9,27,641 راتیں گزاری۔ فی سفر اوسطاً 8.5 راتوں کا قیام ریکارڈ کیا گیا۔ یہ اعداد و شمار سعودیوں کے مقامی سیاحتی شہروں میں طویل عرصہ گزارنے کے رجحان کو نمایاں کرتا ہے، اور ٹورسٹ کا اوسطاً یومیہ خرچ تقریباً 276 ریال تھا، جو سعودی شہروں میں ٹورسٹ کی خرچ کی صحت مند سطح کی تصدیق کرتا ہے۔ وزارت تجارت نے میونسپلٹیز کی جانب سے بغیر لائسنس کے اسٹوریج پر کنٹرول کو سخت کرنے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وزارت تجارت نے ریگولیٹری اسٹوریج کی ضروریات پر عمل کرنے کی ضرورت پر وزارت بلدیات اور ہاؤسنگ کا جواب دیتے ہوئے متنبہ کیا کہ بغیر لائسنس کے گودام تجارتی رجسٹریشن یا نگرانی کے چلائے جاتے ہیں، جن سے جاری سامان کے ذخیرہ کرنے اور سامان کی بے ترتیبی سے ذخیرہ اندوزی کے لیے خطرناک ماحول پیدا ہوتا ہے۔ وزارت نے شہریوں اور غیر ملکیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے کسی بھی غیر قانونی اسٹوریج کے بارے میں فوری طور پر یونیفائڈ رپورٹنگ سینٹر 940 پر کال کریں یا بلدی ایپ کے ذریعے رپورٹ کریں۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس طرح کی خلاف ورزیاں عوامی تحفظ اور شہری منظرنامے کے لیے ڈائریکٹ خطرہ ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔